जय श्री राधे। दोस्तों 12वें अध्याय की कथा में सुनेंगे शिव शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन सांस पर सांस लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल भयभीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा के स्वयंवर में मछली की आंख बिदने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ के आया और अनेक प्रकार से खिंचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के सेवन योग्य हैं। मनुष्य को तो अत्यंत ही मन वांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्र को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, आओ, तुम सबने पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूजे, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पात्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। आज की कथा दोस्तों संपन्न हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।